हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। रैपिन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। रैपिन ब्लॉग्स एक कदम अच्छाई के साथ। तो दोस्तों, मेरे एक दोस्त हैं फ़रहान जो यूपी से हैं वैसे तो, पर वो दिल्ली में रहकर काम करते हुए भी लोगों की मदद करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बांटा जाए किस तरीके से वो लोगों की मदद करते हैं, कैसे करते हैं, आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्या क्या मुहिम और लाना चाहते हैं अपने काम पे। तो दोस्तों, ब्लॉग्स के साथ साथ ऐसे छोटे छोटे रियल हीरो को भी ढूंढना और आपके सामने लाना, ये मैंने एक सोच रखी है। अब इसको आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना आपके सपोर्ट से है। आप सपोर्ट करोगे तो ये आगे जाता रहेगा। तो आज हम फ़रहान भाई से मिलेंगे, सारे सवाल जवाब आपको उनके साथ मिलके ही करा जाएगा। तो आप बने रहिए रैपिन ब्लॉग्स में। आओ दोस्तों, चलते हैं। कुछ ही देर में फ़रहान भाई के घर जाऊंगा मैं, उनसे वहाँ बातें होंगी, दिखाया जाएगा कि कैसे काम कर रहे हैं, कैसे जोड़ के आगे मदद कर रहे हैं वो। तो इस चीज़ को आइए चलते हैं फ़रहान भाई के घर और वहीं आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आप बने रहिए रैपिन ब्लॉग में। आइए दोस्तों। तो दोस्तों, हम फ़रहान भाई घर आ चुके हैं। तो फ़रहान भाई मेरे सामने बैठे हैं। तो हम आज फ़रहान भाई के बारे में जानना चाहते हैं कि फ़रहान भाई ने कैसे एक छोटे से एनजीओ को इस लेवल तक ला दिया कि काफ़ी लोगों की मदद हो रही है, और कैसे फ़रहान भाई ने इतनी महंगाई में यहाँ काम करते हुए भी इतनी हिम्मत जुटाई कि एक टीम बन चुकी है फ़रहान भाई की आज अच्छी खासी। और फ़रहान भाई अकेले स्टार्ट किया था, आज टीम में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, शायद मेरे को जोड़ लिया गया था। फ़रहान भाई मेरे अजीज़ दोस्त हैं। हमारे दोस्त को 15-20 दिन हो गए हैं। तो आज फ़रहान भाई से पूछते हैं, फ़रहान भाई की जुबान से ही, कि फ़रहान भाई ने कहाँ से शुरू करके और कहाँ तक जाना चाहते हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे कैसे मुश्किल हालातों से क्या क्या फ़ेस करते हुए चीज़ों को, कैसे कैसे इतनी टीम को जोड़ा गया अकेले। बहुत हिम्मत की बात होती है दोस्तों आज के टाइम पे। तो फ़रहान भाई, आप बताइए लोगों को अपने बारे में। पहले तो मैं आपके इस चैनल का तारीफ़ करना चाहूँगा कि आप रैपिन ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप, और इसके साथ सोशल वर्क को भी लेके चल रहे हैं एक कदम अच्छाई की ओर। बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो आपसे सीखा मैंने कि ब्लॉग के साथ साथ एक अच्छाई की ओर शुक्रिया। ब्लॉगिंग के साथ साथ मैंने सोचा एक अच्छाई की ओर कदम क्यों ना चले हम लेके। तो चलिए। देखिए, सोशल वर्क का जो कीड़ा है एक तरह से कह लें, वो मेरे अंदर बचपन से ही है। जब मेरे पापा मुझे 10 रुपये देते थे और मैं उस टाइम घर से निकलता था, मुझे कोई गरीब दिख जाता था, तो उस टाइम भी मुझे ये रहता था कि 5 रुपये अपने खाऊं, 5 रुपये उस गरीब को दे दूं। मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं सोशल वर्क करके प्रॉफिट करूं। हालांकि मैं एक बिलोंग करता हूं गाज़ीपुर, जो ज़िला है उत्तर प्रदेश में, एक छोटा सा कस्बा है, बहुत बैकवर्ड एरिया है जो उत्तर प्रदेश का माना जाता है। तो हमने वहाँ से अपनी पढ़ाई 10वीं तक पूरी की। उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद करने पड़ी घर से निकलने के बाद कि बाहर पढ़ने जाना है, दिल्ली पढ़ने जाता है। घर के लोग भी डरते थे, दिल्ली लड़का है, जाएगा कैसे, रहेगा क्या करेगा। तो वहाँ से निकल के एक बार काफ़ी परेशानी हुई एडमिशन लेने में। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में PGDOV कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। हालांकि मैंने जो अपने 12th +2 की यहाँ एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो दिल्ली का सबसे पुराना स्कूल है, 1692 में उसकी तामीर हुई थी। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी NGOs से मैंने कनेक्ट किया था। जैसे एक NGO मेरे यहाँ थी, उसका नाम राष्ट्रीय जनशक्ति युवा मोर्चा ट्रस्ट था, ठीक है। तो उससे मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन जो इंटेंशन होता है ना आपका कि सोशल वर्क आप कर रहे हो, आगे जाके आप उससे प्रॉफिट गेन करना चाहते हो, बिजनेस टाइप या सोशल वर्क रखना चाहते हो, तो उसमें कुछ और चीज़ें निकली, वो फिर मैं छोड़ दिया वहाँ पे। उसके अलावा और भी हमारे एरिया में काफ़ी बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा। और तो वहाँ पे उनसे भी मिला, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि बेटा अभी तुम पढ़ो, पढ़ाई करने की उम्र है, सोशल वर्क तुम्हारे बस की नहीं है, अभी पढ़ाई करो। हालांकि जितने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स थे हमारे यहाँ गाज़ीपुर ज़िला में, एक विद्यालय है जहाँ से BA की डिग्री आप प्राप्त करते हैं, स्वामी सजानंद विद्यालय। तो वहाँ पे वहाँ के कुछ छात्र नेता जो होते हैं उनसे भी मैंने बात की कि मुझे ठंड आ रही है भैया, ऐसा करते हैं हम ना कि इस ठंड में कंबल बांटते हैं या कुछ गरीब लोगों को। सब सोचते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम करते हैं, ऐसा है तुम ना लिस्ट बना लो, और लिस्ट करते। लेकिन वहाँ पे भी जो है
ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, लिस्ट बन गई, लेकिन इलेक्शन हुआ, उनका काम खत्म, वो फिर निकल गए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद फिर और भी लोगों से मिला और भी एनजीओ से जुड़ा। कई एनजीओ में मैंने काम भी किया, लेकिन जितना मैंने काम किया उसमें मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि जो एनजीओ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप उसमें से प्रॉफिट का सोच ही नहीं सकते हो। हाँ, ये तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ों को देखकर, और भी जहाँ मैं काम करता था इससे पहले, जिस चीज़ों से जुड़ा था, मैं वहाँ से अपना जो है हाथ हटा लिया, अपना सपोर्ट हटा लिया कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था मुझे, ठीक है। उसके अलावा ये भी है, फिर मैंने फ्यूचर ऑफ यूथ, आपको तो अच्छी तरह से पता है, आप और मैंने इस एनजीओ की जो है नींव रखी है, और हमारे बड़े भाई जवाद भाई, उनका भी बैक सपोर्ट काफ़ी रहा है। आज जो हमारे बीच में यहाँ पे नहीं है, कहीं और बिजी हैं, लेकिन उनका जो बैक सपोर्ट है, उनका गाइडेंस जो रहा है, क्या करना है समय समय पे, उसकी आज देन है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हमने, और उन्होंने एक चीज़ कहा था, देखो फरहान, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, तुम जो है ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हें ज़्यादा उसमें पैसे इन्वेस्ट ना करना पड़े। बच्चों को किताबें दो, फिर उसके बाद जो है आप मतलब तुमको उससे ये सीख मिली कि क्या कहते हैं, कुछ ऐसी चीजें लोगों से लेके जो हमें खरीदने में ना पड़े और आगे लोगों की मदद भी हो जाए। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी मुहिम। बिल्कुल। जैसे तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक मुहिम चलाया जाए इस ठंड में, कि युवा ही फरिश्ता बनकर इस ठंड में इंसान की जान बचाएगा, क्योंकि फ्यूचर ऑफ यूथ मैंने नाम रखा है, तो इसमें यूथ जो है ना, थोड़ा उसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। बिल्कुल। तो आप फ्यूचर ऑफ यूथ की बात कर रहे हो, तो फ्यूचर ऑफ यूथ के बारे में कुछ बताइए लोगों को। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर ऑफ यूथ जो है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, और ये लोगों की सेवा में तत्पर है, चाहे वो किसी तरह की सेवा हो, जो हमारे से पॉसिबल होता है हम वो करते हैं। अभी जैसे हमने ये ड्राइव चला रखी है कि युवा ही फरिश्ता बनकर इस ठंड में बचाएगा लोगों की जान। तो ये हमारे ये कपड़े नए हैं? नहीं, ये कपड़े जो है हमने लोगों से इकट्ठे किए हैं, ओल्ड क्लॉथ लोगों से लिए हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे फरहान न्यू खरीद के लाए हैं। देखिए कितने साफ सुथरे। अच्छा, आपने खुद ही पैकिंग करी? हाँ, ये सारी पैकिंग मैंने खुद से की है। मेहनत करी। और हालांकि ये भी चीज़ें हैं, और ये इधर मैंने रखा है, ये सब इसमें कुछ मैंने इसमें जो है ना ये लगा रखा है। जैसे ये तो ब्लैंकेट्स हैं, जैसे एक लेडीज़ का हो गया कपड़ा, स्वेटर, एक जेंट्स का हो गया, एक 5 से 6 साल के बच्चे का हो गया, और एक जो 15 साल के बच्चे हैं उनके लिए। तो मैंने ऐसे इसमें सब पूरा लगा दिया, आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे, ये पूरा मैंने पैकिंग करके रख दिया, और आज इसे हम लेकर निकलेंगे अपने ड्राइव पे। ये हमारी 4th ड्राइव है डिस्ट्रीब्यूशन की, और आप देख सकते हैं वहाँ पे ब्लैंकेट से ज़रा उठाइएगा, वो सामने मैं दिखा दूँ। ये कल हम सुविका जी के पास गए थे, तो वहाँ से हमें ये डोनेशन में मिले थे ये ब्लैंकेट्स, ठीक है। इससे पहले भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और अभी ये डोनेशन में हमें मिले हैं ब्लैंकेट्स। तो इसको अब हम ये ड्राइव को तेज़ कर रहे हैं कि ताकि इस ठंड में लोगों की जान बचाया जा सके। और जो फ्यूचर ऑफ यूथ है उसका मकसद यही है कि जो युवा है आज, आप जो ऑल ओवर दिल्ली की बात करें या कहीं भी बात कर लें, तो वहाँ पे यूथ जो है एक नशे में पूरी तरह इन्वॉल्व है। तो फ्यूचर ऑफ यूथ कुछ ऐसी एक्टिविटी उनके लिए लेके आएगा कि वो नशे में इन्वॉल्व ना हो। जैसे आज मैंने यहाँ पे हमारे यहाँ नेहरू कैंप होता है, आपने नाम सुना होगा रवि जी। नेहरू कैंप है, नेहरू कैंप में हम जो वहाँ पे जाने वाले हैं, अभी मेरे बच्चों की कॉल आ रही थी उनकी, काफ़ी 18+ है सभी। वो ये कह रहे थे भैया हमें वॉलीबॉल की ज़रूरत है, अभी हम ये काम कर लेंगे तो उनके पास चलेंगे वॉलीबॉल के लिए। वहाँ पे भी हम आप लोग को ब्लॉग्स दिखाएंगे कैसे हम उन लोग के बीच में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो काफ़ी खुश हैं, और हालांकि बहुत उनका भी यही कहना है कि जो यूथ से जो नशे में जा रहा है, उनको अगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी तो बचेगी। तो इसीलिए हम लोग ये ड्राइव शुरू कर रहे हैं। और ये जो ड्राइव है, अब तक हमने समाज सेवा का कोई तो क्षेत्र नहीं होता है, समाज सेवा जो है आप जहाँ भी कर ले वहाँ पे भी है। तो अब तक हमने बहुत से कालकाजी एरिया में बहुत कवर कर लिए। आज ये भी ड्राइव लेके चलेंगे। पुरानी दिल्ली से भी हमें डोनेशन के लिए आ रहे हैं पुराने कपड़े। कैलिफोर्निया से भी बता दूं, आप लोग को खुशी होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ कालकाजी तक ही कर रहे हो सीमित, या आगे और भी कौन कौन से क्षेत्र को आप देखते हो? देखिए, इससे पहले मैं जो है वेकअप यंगस्टर्स में काम करता था। अच्छा। तो उसमें मेरी टीम थी गाज़ीपुर की।
गाज़ीपुर की टीम में कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में मैंने एशिया का जो 3rd नंबर पे सबसे बड़ा गांव आता है पूरे एशिया में, पखनपुरा, तो वहाँ पे मैंने जाके अपनी बाइक्स लगवा के और लोगों के वहाँ पे मैंने सैनिटाइजेशन का काम कराया था। मैंने लॉकडाउन में 8 गांव कवर किए थे। यहाँ तक कि मेरे ईद के कपड़े के लिए मैंने अपने फादर से नहीं बताया था कि ईद के कपड़े के लिए उन्होंने पैसे भेजे थे, और मैंने उसका मास्क मंगा के और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे 8 गांव में। और अपने लिए वहाँ पे मैंने सेक्रीफाइस की। तो सोशल वर्क बाय हार्टली है। और मेरे मोस्टली मेरे घर के भी जो लोग हैं, मेरे फादर भी हैं, वो भी सोशलाइज हैं। और मेरा मतलब जितने भी मेरे कनेक्शन में लोग हैं तो वो चैरिटी में बहुत मतलब विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम लोगों की मदद करते हैं तो भी हमें उनकी दुआ लगती है, हमें कामयाबी मिलती है बस। और आप बताएं और क्या पूछना चाहेंगे आपको मैं बताऊं? फरहान, मेरे 2-3 सवाल थे, मैंने अपने फ़ोन में कल रात को अच्छा रखा है बिल्कुल कि आपसे मैं 2-3 सवाल करूं, अगर आप जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फरहान, आपके एनजीओ शुरू करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे एनजीओ शुरू करने का उद्देश्य यही है कि आपको पता है कि इंडिया में लाखों करोड़ों एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं हर साल, और नीति आयोग उन्हें, ऐसे इतने भी एनजीओ होते हैं जो फ्रॉड में पकड़े जाते हैं, नीति आयोग उन्हें शिकंजा कस के उन्हें बंद भी कर देता है। आज के टाइम में आप देख सकते हैं, पहले एनजीओ जो थी वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप था, लेकिन अब जो है ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए लोग ज़्यादा, आप देख लो कि एक बंदा अगर कंपनी चला रहा है तो तीसरे में से हर 2 के पास एनजीओज हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना ब्लैक मनी को वाइट मनी करना है। तो हालांकि हमारा वैसा कोई सोच नहीं है और आगे भी हम ऐसे नहीं करेंगे। अभी तो आपको खुशी होगी इस बात से कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और फाइनल ईयर में मेरा है। मैं अभी कहीं अर्निंग भी नहीं है मेरी कुछ, लेकिन फिर भी मैं कहीं से कनेक्टेड है मेरा, वहाँ से मेरा काम चलता है। ये ड्राइव चला रहे हैं हम लोग और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े एनजीओज हैं जो इस टाइम लॉकडाउन में ठप पड़ गए हैं, लेकिन हम लॉकडाउन में भी हमने काम किया। हमने अमर उजाला में भी, अमर उजाला पेपर हमारा कवरअप किया, हमारे लोकल न्यूज़ ने कवरअप किया। अच्छा। हालांकि पूर्वांचल में जो है एक ग्रामीण योजना ट्रस्ट है एक करके, उसके मेंबर जो थे चेयरमैन, उन्होंने कहा कि फरहान, आज तक ऐसा कोई बंदा मैं नहीं देखा हूँ जो इतना बड़ा टीम लेके साथ में चल रहा। और कहाँ से लाए हो, कैसे? पैसे पे आते होंगे? पैसे पे नहीं, ये प्यार मोहब्बत है और इनके अंदर सोशल वर्क का जज्बा है जो साथ में जुड़े हुए हैं। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसे हुए हैं जो हमारी गाज़ीपुर की टीम है, अभी वहाँ भी हम ये ड्राइव शुरू करने हैं। अच्छा। हमारे बड़े भाई सिद्धार्थ भाई हैं जो काफ़ी अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उनकी हेल्प से जो है अभी वो हमारा पहले जो वीडियो कैंपेन चल रहा है, हम एक वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए। तो वहाँ पे हम कवर अप करेंगे। फिर बदरपुर में जो है, बदरपुर में भी हम स्टार्टिंग करेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो है कालकाजी में हमारा चल ही रहा है। बाकी जो हमारा एनजीओ खोलने का मकसद ये था कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इससे हम जो है ना एम्प्लॉयमेंट जो है उसको, लोगों के पास आज रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हैं लोग, युवा, तो उनके लिए एक रोज़गार पैदा करें। हालांकि कोई प्रोजेक्ट अपना शेयर नहीं करता, क्योंकि प्रोजेक्ट शेयर हो जाता है लोग चुरा लेते हैं, आइडियाज़ लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं एक ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ कि रूरल एरियाज़ के लिए, कहीं भी मैं चला जाऊँ, या दिल्ली रहूँ, यूपी रहूँ या कहीं रहूँ, रूरल एरियाज़ के लिए वो इतना बेनिफिशियल है कि बंदा उस चीज़ को करके और खुद से आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं, वो खुद से ही वो रोज़गार पालेगा, उसे कहीं जाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। इस तो उम्मीद के साथ में वाली लैंग्वेज लग रही है कि आत्मनिर्भर भारत। नहीं, आत्मनिर्भर ऐसा ही बहुत सदियों हो गए, हज़ारों साल पुराना वर्ड है। यह है कि यूज़ में अब आया, थोड़ा हाईलाइट किया गया उसे जी। बाकी और बताएं। तो फरहान भाई, आपसे एक सवाल था, आप लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ रहे हैं और लोगों का क्या फ़ायदा हुआ इससे? देखिए, एक तो चीज़ें हैं कि जैसे मैं ये कर रहा हूँ कि जो गलतियाँ मैंने कर दिया है कि मैं और अलग अलग एनजीओज़ के साथ काम करके समझा नहीं कि उनका उद्देश्य क्या है, उनका गोल क्या है। जैसे हमारे जो गाज़ीपुर में भी कुछ एनजीओज़ थे, उनसे मैं भी जुड़ा था, लेकिन उनका इंटेंशन कुछ और था। और उसके अलावा और भी काफ़ी लोगों से मैं जुड़ा था। तो हमें पहले सोचना चाहिए, परखना चाहिए कि ये कहीं पॉलिटिकल तो नहीं जा रहा है या जो है या सोशल वर्क है। तो हमें कोई भी एनजीओ ज्वाइन करना चाहिए, हमें सोच के ज्वाइन करना चाहिए कि या वो पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है
जैसे आपको मैंने बताया कि राष्ट्रीय जनशक्ति युवा मोर्चा ट्रस्ट, उसमें उनका इंटेंशन ये था कि इलेक्शन लड़ना, वो इलेक्शन लड़ लिया उन्होंने, वो एनजीओज़ का वहाँ से काम ख़त्म हो गया। तो हमें मैं यही स्टार्ट किया हूँ कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे हमें लगेगा कि समाज गरीब इस राजनीति से कुछ भला हो जा रहा है तो वहाँ पे हम जरूर राजनीति की हेल्प लेंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे कि फ्यूचर ऑफ यूथ से कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए आने वाले टाइम में कि उसे इलेक्शन लड़ ले गाँव में या कहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फरहान जी, आपकी टीम बिल्डअप प्लानिंग क्या है? देखिए, टीम बिल्डअप प्लानिंग ये है सबसे बड़ी चीज़ कि जो मैं वाली चीज़ होती है ना, मैं उसको भूल के आपको हम लाना पड़ता है। अच्छा। तो वही हमारे टीम बिल्डअप की स्ट्रेटजी है कि हम लोग हम के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। मैं अकेले था, फिर आप मिले, आपके साथ और भी लोग जुड़े। ये यही है कि आपने देखा होगा कभी भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आगे जाते हैं तो मैं अपने आगे नहीं आता हूँ, आप लोग को आगे करता हूँ, क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़े हैं, क्योंकि मुझे तो लोग जानेंगे ही, साथ साथ मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं लोग उन्हें भी जाने, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी इसमें मेहनत लगी है और उनके बिना हमारी टीम नहीं चली पाएगी। जैसे अगर आप आज मेरे साथ नहीं होते तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अकेले मैं कर सकता ये सब चीज़ें इतने सारे नहीं, जब लोग जुड़े होते हैं साथ में तब आप काम कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल, बूथ बूथ से जो है तालाब बनता है। तो वही चीज़ें, इसी को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ कि हमारी जो टीम है, जैसे हम कोई प्लानिंग करते हैं कि आज हमें कहाँ जाना है, मैंने आपको कॉल किया कि रवि जी हमें आज यहाँ जाना है, और भी हमारे जो हैं साथी उनको कॉल किया कि आज यहाँ जाना है। अगर वो कहते हैं कि आज मेरे पास टाइम है, क्यों ना वो मुख्यमंत्री से ही काम हो, तो हम लोग आज टाइम नहीं है तो हम लोग उसको डिक्लाइन करते नहीं, हम कह देते हैं अगर हमारा काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ तो भी ठीक है, हम अगले दिन करेंगे, क्योंकि हमारी टीम ज़रूरत है। कोई भी बड़ा मतलब पावरफुल आदमी है आपका, आप उससे जा रहे हो मिलने, आप पूरे टीम के साथ जाओ, आपकी पूरे टीम को अच्छी लगेगी ये चीज़ें। तो हम लोग यही करते हैं कि भेदभाव नहीं करते, पार्शियलिटी नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी टीम को साथ लेके चलना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है फरहान जी। तो फरहान जी, आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ एक, आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे आप कुछ सीखे हो? जी, घटनाएं तो बहुत हुई हैं जिससे मैं सीख चुका हूँ, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में घटनाएं होती है जो इंसान सीखता है उससे। बिल्कुल, और सीखना भी ज़रूरी है, घटना होती है इसलिए। बिल्कुल। तो आप अगर शेयर करना चाहते हो तो कोई नहीं, वरना नहीं, मैं बिल्कुल शेयर करूँगा कि ताकि वो गलतियाँ लोग ना करें। देखिए, जब मैंने अपनी पढ़ाई 10th कंप्लीट की थी तो मुझे मेरे घर की भी उस टाइम स्थिति सही नहीं थी, मेरे कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे। तो मैं जब दिल्ली आया था, काफ़ी मैं यहाँ पे काम भी किया, जैसे गांधीनगर में मैं रहता था और वहाँ पे मैंने काफ़ी मशक्क़त उठाई। मैंने जो है कारखाने वगैरह में काम भी किए थे, और उसके अलावा फिर मैं एडमिशन के लिए काफ़ी परेशान था। मैं स्टार्टिंग से ही मुझे पढ़ाई की काफ़ी ये रही, तो मैं एडमिशन के लिए काफ़ी वहाँ पे परेशान था। हालांकि मेरा थोड़ा सपोर्ट नहीं मिला। फिर सपोर्ट मिलने के बाद मुझे कुछ अपने ही लोगों ने उस टाइम पे ये कहते हुए कहा कि मैं नहीं मदद कर पाऊँगा आपकी, ठीक है। तो मुझे उस टाइम ये लगा कि अगर आप आज कैपेबल हो जाते हो तो आपके साथ 1000 लोग जुड़ेंगे, वरना आज आप कैपेबल नहीं हो, किसी के भरोसे बैठे रहते हो, तो वैसे लोग नहीं जुड़ेंगे आपके साथ। उसके अलावा मैं किसी के साथ भी जुड़ जाता हूँ, आपको भी पता है। आप बाय हार्टली मुझे अगर कोई प्यार से 2 बात बोल देता है तो मैं जुड़ जाता हूँ उनसे। लेकिन मैं जी तोड़ मेहनत भी करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे उस चीज़ में धोखा मिल जाता है कि नहीं, मैं ये मेरे साथ गलत हुआ। तो उस चीज़ से मुझे अब सीख मिली है कि अब पहले लोगों को सुनो, देखो, परखो, उसके बाद उनके साथ जुड़ो और उनके साथ फिर काम करो। और हमारे जितने भी मतलब बड़े लोग हैं, जैसे हमारे बड़े भाई जवाद भाई हैं, उनसे भी हमें सीख ये मिली कि लोगों को पहले परखना सीखो। अगर कोई आप आके मिलता है, तुरंत आपसे कुछ कहता है, तो उसके बाद तो विश्वास मत करो, उसके साथ रहो, उससे बातें करो, चीज़ें को देखो, एब्जॉर्ब करना सीखो, उसके बाद डिसीज़न लो। क्योंकि जल्दीबाजी में डिसीज़न लेना, हर कोई जो है आपका यूज़ करना चाहता है आज के टाइम में। तो मैं यूथ से भी अपील करूँगा कि अगर आप किसी NGO में जुड़ें
तो पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी लें, और जहाँ भी आपको लगे कि अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है तो बिल्कुल ना जुड़ें। सोशल वर्क आप जो है, आपको बता दो, आप कहीं भी हो, मैं हम लोग की बात सुन रहे हो और इस माध्यम से सभी लोग देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से भी हमने जो ड्राइव चलाई है, तो आप लोग कहीं भी रहो, अगर आप ये मुहिम स्टार्ट करना चाहते हो कि आपके एरिया में भी गरीब लोग रखते हैं, आप लोग भी ओल्ड क्लॉथ्स इकट्ठे करके और उन्हें दो कि ताकि वो ठंड से बचें, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई ऑफिशियली हमारा इसका ये नहीं है कि आप फॉर्म भरना होगा तब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप जो है अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे रवि भाई भी है, ब्लॉगिंग जो चैनल है इनका, उसको आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे। और एक चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया कि एक कदम अच्छाई की ओर, तो इनके चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर आपसे ये रिक्वेस्ट है। और आप लोग इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि युवा ही फ्यूचर ऑफ यूथ ऑफ नेशन, ठीक है। यूथ इज़ फ्यूचर ऑफ नेशन, मतलब कि युवा है जो, वो देश का भविष्य है। तो आज युवा जो है अच्छे कामों में वक्त बिताएगा, अच्छी एक्टिविटी में रहेगा, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, इस मुहिम से जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। तो फरहान जी, मैं चाहता हूँ कि हमने इतनी बातें करी तो लोग अभी सोच रहे होंगे ये कपड़े कैसे क्या, तो आप लोगों को ये बताइए कि ये कपड़े कैसे पैक हुए हैं, मतलब लाने से लेके इसकी पैकिंग तक का एक डिटेल के साथ बता सकते हो कि कैसे आपने इतने कपड़े इकट्ठे करे और जो अभी तक किया है आपने। वैसे फरहान भाई का इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब पेज है, फ्यूचर ऑफ यूथ NGO के नाम से ना, तो हाँ उसमें सारी एक्टिविटीज़ मैं भी साथ में जाता हूँ फरहान भाई के साथ ही लग के मैंने एक ब्लॉग के साथ साथ एक कदम अच्छाई की और चलाने की सोची। अब ये सब आपके हाथों में है, आगे जितना सपोर्ट करोगे उतना चला पाऊँगा। तो दोस्तों, आज फरहान भाई से हम जानना चाहते हैं कि कैसे फरहान भाई ने कब, क्योंकि फरहान भाई अकेले चले थे इस मुहिम पे, तो बाद में फिर मैं मिला, मुझे अच्छा लगा, इनसे कुछ सीखने को मिला, तो मैं भी लग गया इनके साथ काम करने में। तो फिर इनको देख देख के मैं भी कुछ सीखा, तो मैंने सोचा कि ऐसे लोगों को क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आओ दोस्तों, जानते हैं फरहान भाई से कैसे कैसे इन्होंने इतना सारा सब कुछ अभी तक क्या। बताइए फरहान भाई, कपड़े कहाँ से कैसे? जी, सबसे पहले जो हमारा डोनेशन आया था वो होटल कंसल्टेंसी वाली हैं, आरती जी, रेफरेंस था अरुण बिदोड़ी जी का। तो उन्होंने मुझे पहला ड्राइव दिलाया। उसके अलावा जो है जब हमने कैंपेन स्टार्ट कर दिया तो रेखा बस्सी जी हैं, उन्होंने फिर कपड़े कुछ बहुत से कपड़े डोनेट किए, हालांकि बहुत, वो जाने के लिए भी हमारे साथ तैयार हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगी। तो पहले मैं ये कपड़े, लोग मुझे बता देते हैं कि ये एड्रेस है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, लोगों से कपड़े उठा के लेके आता हूँ यहाँ पे, फिर उसको अगर कोई धुलने लायक है तो उसे वॉश भी कर देता हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको लगता है कि वॉश करने के लायक है तो वॉश कर देते हो? हाँ बिल्कुल वॉश करते, क्योंकि NGOs में वो चीज़ें देने चाहिए जो हम यूज़ करते हैं। अगर मैं ये पहन रहा हूँ तो मैं भी यही उनको दूंगा, भले ही अच्छी कंडीशन में, वो अलग बात है। अच्छा, तो फरहान जी, आप मतलब पुराने कपड़े लेते हो लोगों से? हाँ। तो पुराने कपड़े जैसे जैसे कटे फटे ऐसे धुले गंदे से? बिल्कुल नहीं, हमने पहले जो हमने ड्राइव चलाया था तो उसमें हमने पहले ही बता दिया था कि उसमें जो है आपको अच्छे कंडीशन में जो गर्म कपड़े आपके पास हों, फटे पुराने ना हो, वो दीजिएगा। इसमें हमारा सपोर्ट मुनीष कौशिक जी ने भी किया था, हमारे सर ने, और इसके साथ हमारे उमेश भाई ने भी इसमें सपोर्ट किया था, और काफ़ी उन्होंने क्लॉथ्स भी हमें दिया, तो उनका भी बैक सपोर्ट बहुत रहा इस मुहिम के स्टार्ट होने के बाद, और सोशल मीडिया में भी उन्होंने हेल्प किया। उसके अलावा जो है फिर और जो है अक्षय अप्पी जो है, ये मेरे फरहान भाई, उनके रेफरेंस से हमें काफ़ी चीज़ें मिली, कपड़े मिले, और भी पुरानी दिल्ली से आज मुझे कॉल आई थी कि जाएँ आप कपड़े ले जाएँ वहाँ से, तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल जी हम आएंगे। तो मैं पहले कपड़े लाता हूँ, फिर प्लास्टिक्स में उन्हें अब फोल्ड करके, फिर उसके बाद पैक्स करके एक हमने ये कॉम्बिनेशन बना दिया है कि छोटे बच्चों का, जैसे आप देख सकते हो, इसको आप अगर निकालते हो तो इसमें आप देख सकते हो कि, एक मिनट, आपने पैकिंग ऐसे करी है जैसे शॉप में रखी हो। हाँ। अच्छा, ये देखो, ये जैसे ये जो है ना, इसमें जो है आपको लेडीज़ कपड़े भी मिलेंगे। अच्छा। हाँ, और ये बच्चे के कपड़े हैं, आप ऐसे दिखा सकते हो, कोई नहीं। आपने फैमिली पैक बना दिया। हाँ, ये फैमिली पैक हुए। ये टोपी है बच्चों के लिए, इसके अंदर गर्म स्वेटर भी है, और ये पीछे जो है आपका ये जैकेट है, शर्ट है, और इसके अलावा ये देख सकते हैं इसमें हमने शॉल भी पैक करके रखा है। शॉल है, कुछ साड़ियाँ हैं, ब्लेजर्स हैं, काफ़ी सारे। ऐसा कर दिया जैसे नहीं, एक मरते हुए पौधे को नई जिंदगी देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आप, ये हमने थोड़ा सा
ये देखिए, ये जो है बच्चों के लिए कर दिया हमने पैक। ये बड़े अगर कोई हमें मिल जाते हैं बड़े भाई, तो उनके लिए हमने पैक कर रखा है। तो कॉम्बिनेशन हमने बना रखा है ये अच्छी तरह से। और इसमें हमने इनर वेयर भी डाल दिया है कि छोटे बच्चे ठंड में परेशान ना हो काफ़ी। ये सब आपको मिला है? ये सब हमें डोनेशन में मिला है। ओल्ड में? बिल्कुल ओल्ड कहने को है, बाकी कंडीशंस बहुत अच्छे हैं। ना पहन, जिसके पास नहीं है वो तो पहन ही सकता है इसे। हमारे पास होते हैं तो हम ओल्ड कह के उसे हटा देते हैं, वो अलग बात है। बिल्कुल जी फरहान जी, अच्छा लगा आपका काम। फरहान जी, आप अपना हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए। जी, हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 8766395611 है। आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पे कॉल कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, अभी हमारा एनजीओ का उतना बड़ा नहीं है कि हम लोग कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर लें या किसी की तुरंत फ़ौरन मदद कर दें। हमसे जितना हो सकता है हम उतना करते हैं, जितना हमारी कैपेसिटी है। जैसे हमने ये ड्राइव चला रखा है, अब ठंड ख़त्म हो जाएगी, इसके अलावा और भी ड्राइव हम चलाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ज़रूरतमंद लोगों को काम आ सकती हैं। तो फरहान जी, जैसे आपके साथ टीम जुड़ती है, तो जैसे अभी उनके जुड़ने के नाम से सवाल उठ रहे होंगे लोगों के मन में, तो जुड़ने के बाद कितना टाइम वो दे सकते हैं, या कोई ज़बरदस्ती है कितना टाइम देना पड़ेगा, या इस दिन ऐसा कुछ बता दीजिए लोगों को, जो इजी हो जाए ना, उन्हें कमेंट बॉक्स में जो पूछे तो उनको वैसे ही पता चल जाए। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए ये है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है उस पर आप जुड़ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। मैं भी पढ़ाई करता हूँ और कुछ काम भी करता हूँ, तो हम जो है टाइम निकालते हैं एक ऐसा जो सबके पास टाइम हो। तो आप लोग से भी मतलब यही है कि आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ेंगे तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आप लोग को इतने बजे इतने दिन तक हमें टाइम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जब टाइम है, जिस तरह से आप हमारे सोशल मीडिया में हेल्प कर दें, हमारे वीडियोस को शेयर करने में हेल्प कर दें। आप सोशल मीडिया पे तो हेल्प कर सकते हैं ना, अच्छी चीज़ें उसको शेयर कर सकते हैं, आगे तक पहुँचा सकते हैं। हाँ, योगदान तो वो भी कर सकते हैं आप। वो तो आपके फ़ोन में वो कर सकते हैं कैसे भी। आप जो है आपके पास ओल्ड क्लॉथ्स हैं, ओल्ड बुक्स हैं और भी चीज़ें हैं, तो वो भी डोनेट कर सकते हैं, ताकि जिससे ज़रूरतमंद को लोगों को दे सकें। हालांकि एक चीज़ मैंने ये भी देखा है कि आज के टाइम में ऐसे भी गरीब बच्चे जिनके पास पैसे नहीं थे किताब खरीदने के लिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक टाइम था कि मेरे पास, जब मैं दिल्ली आया था, मेरे पास बुक्स स्वेटर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो उस टाइम मैं यही एक्सपेक्टेशन करता था कि मेरे टीचर दिला दें मुझे, तो मेरे टीचर ने स्वेटर्स भी मेरे लिए दिलाए थे ठंड में। और काफ़ी बुक्स में भी उन्होंने, परवेश वर्की सर ने मुझे हेल्प किया था, रागिब मसूद सर मेरे टीचर्स थे। बहुत मतलब मैं थोड़ा सा उस टाइम डिप्रेशन में जाने वाला था, लेकिन अल्लाह के करम से मैं बच गया वहाँ पे, क्योंकि मुझ पे कुछ पर्सनल इशूज़ भी थे घर के भी और पढ़ाई से रिलेटेड, तो उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें बुक्स की भी ज़रूरत है और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यूज़ नहीं कर रहे तो दूसरा यूज़ कर सकता है। तो उसी को देखते हुए हमने ये मुहिम चलाई है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको आगे बढ़ाएं, इस मुहिम से जुड़ें। अब ठंड तो अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन अभी उन लोगों के लिए नहीं ख़त्म है जो सड़क किनारे हैं और जो बस्तियों में रहते हैं या जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए अब ये ठंड नहीं ख़त्म हुई। हम घर पे, हमारे पास कंबल है, ये है, सब कुछ है, तो हमें ये नहीं, हमें लगता है कि ठंड ख़त्म हो गई, लेकिन उनके लिए बहुत ही चीज़ें। तो दोस्तों, अब फरहान भाई के बारे में आप जान गए होंगे। तो अगर आपको इनके साथ जुड़ के काम करना है, छोटा सा योगदान, जैसे कहते हैं ना, एक बाल के बराबर भी अगर योगदान होता है तो जो योगदान ही होता है, तो इनसे जुड़ने के लिए कांटेक्ट करिए। और ऐसे ही लोग कोई वीडियो देख रहे हो जो अपनी स्टोरी कहाँ से, अभी जो अपने लेवल पे कामयाब होके बैठे हुए हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपके पास आऊँगा, आपसे बातें शेयर करूँगा, लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे ऐसे। ये शो ऑफ नहीं होता दोस्तों, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है काम करने की, कि वो इंसान इतने छोटे से उठ के यहाँ तक पहुँच गया, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो बनाने का माध्यम यही था कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि कैसे कैसे इंसान कहाँ से उठ के कहाँ कितनी मदद करता है। वो कहते हैं ना, मदद करने वाला कर लेता है, चाहे कैसे भी करे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए ढंग से।
तो दोस्तों, तो फरहान भाई से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मैंने सिर्फ ब्लॉग्स का चैनल बनाने की सोचा था। जब मैं फरहान भाई के साथ जुड़ा, मैं भी थोड़ा कभी कभार जब टाइम मिलता है तो फरहान भाई को टाइम दे देता हूँ, जितना हो सकता है करता हूँ। तो उनसे ही सीख मिली कि मैंने देखा कि फरहान भाई इतनी मेहनत अकेले आए हैं, ये अकेले ही किया है इन्होंने इस फ्यूचर ऑफ यूथ में, हम बनने के बाद जुड़े हैं। तो मैंने देखा कि इतना करने वाला क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि अभी हम इस कपड़े को जब जाएंगे देंगे, लोगों की नज़रों में होगा कि ख़रीदा बांट दिया, पर इसकी कहानी किसी को नहीं पता। इसकी कहानी जब तक हम आपसे शेयर करेंगे, आप आगे शेयर करोगे, नहीं पता लगेगी किसी को। तो देखिए मदद करने वाला कैसे करता है। मुझसे पुराने कपड़े लिए, इनने वॉश करे या वॉश करवा के लिए, उसके बाद पैकिंग करने में टाइम आपको पता ही है कि पैकिंग करके इसे ऐसा कर दिया कि लेने वाला भी एक मुस्कान के साथ लेगा कि हाँ कुछ देखे गया है। तो दोस्तों, मदद करने के लिए बस दिल चाहिए। बाकी आपसे अगर किसी को हमारी बातों से ऐसा तो नहीं कोई गलत वर्ड बोला, किसी को दिल दुखे, तो आपसे माफ़ी चाहते हैं। और रैपिन ब्लॉग्स के साथ एक कदम अच्छाई की ओर का ये मुहिम बहुत आगे तक जाए, बस आपकी सपोर्ट से। आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया है, कहते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत पावर होती है, और पब्लिक के बिना सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है। तो आप सपोर्ट कीजिए। और बाकी फरहान भाई के साथ ही इस एक कदम अच्छाई की और रैपिन ब्लॉग्स को यहीं आगे मिलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कोई लाएंगे, कोई ऐसा जो रियल हीरो बन के बैठा हो। सोनू सूद जी के बराबर तो नहीं, पर उन अपने लेवल पे कहते हैं कि रियल हीरो ही होता है। तो फरहान भाई इस वीडियो में समाप्त करते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि हमने इतने सारे डिस्कशन किए, अगर आप लोग को कुछ वर्डिंग हमारे बुरे लगे हों तो आप लोग हमें सॉरी दे दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। दोस्तों, इस रैपिन ब्लॉग्स एक कदम अच्छाई की ओर को यहीं समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करके आगे मिलेंगे आपसे। मैं आई होप कि मुझे कोई और मिले, उनसे मैं मिलूं, आपके साथ शेयर करूं। तो चलो दोस्तों, बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।